हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्य पत्रक 83 कक्षा 6-7 पर हुआ हिंदी कार्य पुस्तिका का हल करेंगे। इसमें विद्या परिवर्तन पर लिख पाना है। पहला प्रश्न देखिए, भी नीचे एक कविता दी गई है लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं और आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मजेदार कविता बन जाए और आप इसमें नई पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। जैसे तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीजें खाई, आलू और यहाँ खालिस्तान में भरोगे प्याज खाई, खाया सारा मसाला, मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल सब पी डाला, तिकोने तुम समोसे भाई। ये समोसे के बारे में एक कविता है। गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते सब भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ फिर भी खूब खाया, सबने मुंह में आग लगाई, समझ न आई तेरी महंगाई, आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने सारी चटनी, या चटनी सारी, तिकोने तुम समोसे भाई। इस प्रकार इस कविता को पूर्ण करते हुए आपको क्या करना है, अभी अभी इस कविता के आगे बारे में कहानी के रूप में लिखना है। जैसे समोसे भाई, तुम्हारा आकार तिकोना है, फिर भी तुमने आलू प्याज और सारा मसाला खा गए, आपका मुंह छोटा सा है, फिर भी आपने सारा तेल पी लिया या पी गए, लोगों ने आपको गरम गरम खाया फिर भी गरम गरम चाय मांगते हैं, सबका मुंह जलने के बावजूद सबने खूब खाया है, आप इतने महंगे क्यों हो, सबने जल्दी जल्दी खाया आपको चटनी के साथ और बचा भी लिया। इस प्रकार की कहानी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे आगे देखिए, भी दूसरी कविता इसमें, 20 कचौरी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर खाई, सब्जी खाई कटोरी भर भर, लाला सब कुछ खा करके बोले यूं मचल करके, भरपेट नहीं खिलाया है, भूखा मुझे खाया है। इस कहानी का रूपांतरण कैसे कर सकते हो? भी लाला है, जब खाने बैठे तो उन्होंने 20 कचौरी 30 पूड़ी और आगे यहां पर आप लिखोगे 31 दही बड़े, 3 प्याली रबड़ी और कटोरी भरकर खीर खाई। सब्जी भर भर कटोरी खाने के बावजूद जब खड़े हुए तो मचल कर बोले कि भरपेट खाना नहीं खिलाया और मुझे भूखा उठाया है। इस प्रकार की आप कहानी भी बना सकते हो और तरीके से भी बना सकते हो। अगला कार्यपत्रक 83 नंबर देखिए, भी इसमें है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम, क्रिया शब्दों को पढ़कर समझ पाना। उचित क्रिया शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या देना का क्या बनागे, क्या दोगे, ये भविष्य काल का है तो क्या होगा, भी दोगे। रोहित जोर जोर से लगा हंसने लगा, हंसने लगा। विपिन कहानी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। आराध्य सीढ़ियों से कूदना क्रिया का प्रयोग होना है, कूद रहा है, कूद रहा है। आंधी में पेड़ टूटना क्रिया है तो टूट गया, टूट गया, ये लिख सकते हो आप। दोनों वर्ष देखो, उचित क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण यूज करना है, अर्थात ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो, जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो। एक वाक्य पुनः भी लिखना है, जैसे गाय बैठी है, अगर आप लिखते हो सफेद गाय बैठी है तो ये गाय की विशेषता हो गई, तो वो विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण नहीं हुआ। आप लिखोगे बैठना की विशेषता, लिखोगे गाय चुपचाप बैठी है, या लिखोगे गाय शांत बैठी है। यहाँ पर जो शांत है या चुपचाप है, ये क्या है, भी बैठने की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण है, क्या है, भी क्रिया विशेषण है।
अब खैर देखिए बच्चा सो रहा है, इसके दो सेंटेंस बनाए मैंने। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, बच्चा दुबक कर सो रहा है। अब देखो भी यहाँ पर तो ये गहरी है, ये क्या है भी नींद की विशेषता बता रहा है, तो ये संज्ञा है, तो ये क्या है भी विशेषण है, न कि क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर जो दुबक कर सो रहा है, ये क्या है भी क्रिया विशेषण है। ये वाक्य लिखोगे आप यहाँ पर, ये नहीं लिखोगे, ये तो विशेषण का उदाहरण हो गया। देखो जो हाउ का अंग्रेजी में हाउ होता है, उसका अगर आंसर किसी सेंटेंस में मिलता है, वो शब्द क्या है भी क्रिया विशेषण होता है। गाय कैसे बैठी है, चुपचाप शांत, ये क्रिया विशेषण है। बच्चा कैसे सो रहा है, दुबक कर, कैसे सो रहा है दुबक कर, तो यहाँ पर ये दुबक कर क्या है भी क्रिया विशेषण है। मुझे कुल्फी खानी है, अब मुझे ठंडी कुल्फी खानी है ये नहीं लिख सकते आप, ठंडी तो कुल्फी हो गई, तो विशेषण हो गया। मुझे कुल्फी धीरे धीरे खानी है, अब ये खाने की विशेषता है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब ये क्रिया विशेषण है। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने जोर से घंटी बजाई, जोर से घंटी बजाई या धीरे से घंटी बजाई, या चपरासी ने लगातार या बिना रुके घंटी बजाई, ये शब्द हैं। चपरासी ने घंटी कैसे बजाई भी, जोर से, ये जोर से शब्द है, ये क्या भी क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, इस वर्ग पहले में या से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। इसी चार शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। क्रिया लिखनी है आपको, जैसे ये क्या है भी सजाना, सजाना क्रिया होती है, डेकोरेट करना। यहाँ पर जाना भी क्रिया है, यहाँ पर खेलेंगे, खेलना क्रिया है, सुनाना क्रिया है, और देखो भी बनाएगा, बनाएगा क्रिया है। जैसे जीतना, जीतना भी क्या है यहाँ पर क्रिया है। गर्जना भी क्रिया है। और इसमें क्रिया शब्द देखने हैं आपको, इस प्रकार आप और शब्द लिख सकते हो, जैसे गाना, निकला, उड़ा, सुना, ये कई भूतकाल की फॉर्म है। अब इनसे चार वाक्य बनाने हैं। जैसे सजाना, हम 26 जनवरी को विद्यालय सजाते हैं। जाना, मैं अब घर जाऊंगा। जीतना, तुम कल मैच जीत गए थे। गर्जना, आकाश में बादल गरजते हैं। इस प्रकार के आप वाक्य बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।